इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही शानदार सा प्रॉब्लम है जो रिपीटेडली जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। खास के एडवांस में इस कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और टेलीस्कोपिक सीरीज को कंबाइन करके पूछे गए हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखिए। अगर कमेंट्स 20 से ज़्यादा पास हुआ तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन पेश करेंगे। इसके लिए जो बच्चे इसको ऑनेस्टली ट्राई कर रहे हैं एंड इफ यू वांट हिंट तो मैं कुछ हिंट आपके लिए दे सकता हूँ। सबसे पहले बेसिक क्या हिंट क्या होता है इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो आपका जो डिनोमिनेटर है लेट्स से गोलू है और ये वोलू है। तो ऊपर में तुम ट्राई करते हो गोलू माइनस वोलू को क्रिएट करना। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे तुम्हारा 1/वोलू माइनस 1/गोलू विल कम इनटू पिक्चर। अब जैसे ये पिक्चर में आएगा तो अगर हम सिग्मा लगाएंगे तो ये टेलीस्कोप हो जाएगा। तो गोलू विल किल भोलू, भोलू विल किल बिक्की, बिक्की विल किल रिक्की एंड सो ऑन सो। दूसरा यहाँ से जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिंट आ रहा है वो है ये एक्सप्रेशन का डिफरेंस डायरेक्टली ऊपर वाला बन जाना चाहिए। अब क्लियरली आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम में ऐसा होने से था क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस जो है गोलू माइनस बोलू और भोलू माइनस गोलू अगर मैं बोलूंगा तो 3ak² और वहां से -4ak। सो दी आर द थॉट प्रोसेस और 5 कैंसिल हो गया। अब ये क्लियरली ऊपर में तो मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक बच्चा चाहेगा तो फिर यहाँ से ऊपर में वो लिखेगा 2ak² -6ak और फिर मैनेज करेगा उसको एक एक्स्ट्रा ak² और +2ak+5 देके। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कोई स्कोप दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। फिर एक दूसरा थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है क्यों ना मैं नीचे वाले को फैक्टराइज करने की कोशिश करूं। तो ak² को सपोज मैं ak को क्षण भर के लिए अल्फा ले रहा हूँ तो बेसिकली अल्फा² -4 अल्फा +5। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो बनता नजर दिख रहा है 2 × 2 अल्फा, सो +4 + 1, सो दिस गोज टू बी अल्फा -2 होल स्क्वायर +1। सिमिलरली अगर तुम नीचे वाले सेकंड एक्सप्रेशन को देखोगे 4 अल्फा k² -8 ak विच इज लेट्स से अल्फा, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं, और +5। तो अगर मैं यहाँ से 2 अल्फा होल स्क्वायर लूँ दैट विल रिमाइन 2ab, सो 2 × 2 अल्फा और 2 मेरा एक्स्ट्रा आएगा तो फिर 5 को मैं 4 + 1 लिखूंगा। अब ये एक खुशखबरी वाली बात है क्योंकि ये 2 अल्फा -2 होल स्क्वायर +1 आया। अब अल्फा -2 होल स्क्वायर जो है वो बेसिकली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ak -2 होल स्क्वायर +1 है। तो ये एक टर्म बना हुआ है अपने पास नीचे में स्क्वायर रूट के अंदर, और दूसरा टर्म जो दिख रहा है वो आया 2 अल्फा 2ak -2 होल स्क्वायर +1। अब मैं चाहूंगा इस दोनों में भी कोई कोरिलेशन आए सो दैट इसका डिफरेंस फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर जो वो उससे लिंक्ड हो जाए। तो क्या कुछ स्कोप यहाँ पे दिख रहा है, चलो देखते हैं। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ak जो है वो 2 का पावर k है। ak को अगर मैं 2 का पावर k लिखूं तो एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे 2ak क्या होने वाला है 2 × 2 का पावर k विच इज 2 raised to the power k+1। चलो अब यहाँ पे एक खुशखबरी दिख रहा है क्योंकि 2ak -2 जो है वो 2 का पावर k+1 -2, सो इट विल मोर और लेस ऐसा दिखने वाला है। अब फायदा क्या हुआ इससे, तो मैं इस टर्म को तो क्या लिख सकता हूँ, इसको ak+1 लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द वे वी हैव डिफाइंड ak। तो मेरा ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन जो है ये इक्विवेलेंटली क्या हो गया ak+1 -2 होल स्क्वायर +1। तो अब कुछ दिल को सुकून मिल रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम फैशन में लिखने का प्रयास जो है वो सफल हुआ। कैसे सफल हुआ, तो पहले जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये स्क्वायर रूट के अंदर इसको मैं ak -1 होल स्क्वायर +1 लिखा, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को लेट मी यूज डिफरेंट कलर ओवर हियर, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को मैं लिखा ak+1 -1 होल स्क्वायर +1। अब फिर तुम देखो इस दोनों का डिफरेंस जो है क्या ये डायरेक्टली ये प्रोड्यूस होने वाला है क्या, तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन के हिंट को आगे ले जाओगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन को नीचे वाला एक्सप्रेशन जो आया वो ऑलरेडी तुम्हारा रूट ऑफ और समथिंग स्क्वायर आया s² इंटू कुछ s2² अब ऊपर वाले को तुम s1² और s2² के फॉर्म में लिखने का प्रयास करो और डिकोड करो, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे बताइए। तो मैंने ऑलरेडी आपको 50% हिंट दे रखा है हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। अब वहां से एक और हिंट है, अगर जो
चाहो तो ज्योमेट्रिकली भी ले जा सकते हो क्वेश्चन को, कुछ कोसाइन रूल वाले स्ट्रक्चर्स में इस इनपुट को सजाया जा सकता है, और चाहो तो प्योरली अलजेब्राइकली भी तुम कर सकते हो। दूसरा भी मेथड है इसका, तुम कॉस इनवर्स ये पूरा बिग एक्सप्रेशन को व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द हैंड ऑफ tan। तो tan इनवर्स में शायद देखने में क्रेजी लग रहा है, लेकिन शायद tan इनवर्स में जाते ही ये एक्सप्रेशन काफी सिंप्लीफाई हो जाए और वहां से के 1 2 3 4 आपको पैटर्न अच्छा दिखने लगे और इजी टेलीस्कोप बनने लगे। बिकॉज 10 में क्या होता है, जब कभी मैं 10 इनवर्स में ले जाऊंगा, सो 10 इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाय 1 प्लस अल्फा बीटा जो होगा वो आ जाएगा 10 इनवर्स अल्फा माइनस 10 इनवर्स बीटा। ऑफ कोर्स ये ट्रू है अंडर पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी वो प्रिंसिपल डोमेन वाले रेस्ट्रिक्शंस अगर टेकन केयर होंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अल्फा बीटा को विद दैट प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस ले रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये ट्रू होंगे क्योंकि हमारे सभी क्वेश्चंस में अल्फा बीटा जो है वो नेचुरल नंबर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए, एंड दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अपकमिंग जे एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई विल कम विद मोर वीडियोस और इसका सॉल्यूशंस इन नेक्स्ट सेशन।